हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आज हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 के सीरीज में। हम लोग ने पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया था वो मैं आपको एक बार ग्लांस करा दूं। हमने कंसेप्ट ऑफ बिजनेस किया। हमने उसके बाद में ह्यूमन एक्टिविटीज के डिफरेंशिएशन को समझा, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। उसके बाद में हम लोग ने अंडरस्टैंड करा था ये पूरे चार्ट को कि कैसे ये डिवाइडेड है, जिसमें मैंने बोला था बिजनेस वाइड है और कॉमर्स मेरा नैरो है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग ने देखा था ये, फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। उसके बाद में वी हैव गॉन थ्रू द दिस प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज। इसके बाद में हमने इन सारी इंडस्ट्रीज को अच्छे से एनालाइज किया था। एनालिटिकल में लिखा था हम लोग ने ऑयल का, क्रूड ऑयल का, केरोसिन का एग्जाम्पल। सिंथेटिक्स में हमने क्या किया था, हम लोग ने ये चेक किया था कि उस प्रोडक्ट को हेल्प लेकर और कितने सामान को बनाया जा रहा है। लाइक इसमें पेंट था हमारा, सोप था, डिटर्जेंट था एंड ऑल दैट। फिर हमने करी थी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसके अंदर मैंने आपको टेक्सटाइल वगैरह का एग्जाम्पल यानी कि क्लॉथिंग का एग्जाम्पल, शुगर का, पेपर का ये शेयर किया था। और असेंबलिंग के अंदर मैंने आपको टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के एग्जाम्पल के साथ में बताया था। आज बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? मोड्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटी। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी एक लीगल फॉर्मेलिटीज आपको लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। यू नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक गवर्नमेंट एंड ऑल दैट। प्रोफेशन में क्या है, इट्स अ मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ सर्टेन सर्टिफाइड प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आपको सीए करना है, टीचर होना है, डॉक्टर होना है, लॉयर होना है, तो आपको इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, पैटर्न है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, फिर आप ये चीज कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स करना पड़ेगा कंप्लीट, फिर आपको वहां से डिग्री मिलेगी, फिर आपको उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। देन यू कैन स्टार्ट योर ओन or classes, clinic or hospital, whatever you understand from this. उसके बाद में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब आपने एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कि मैं टीचर हूँ, मैंने मेरा कोर्स करा, एक कॉलेज में गई, वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया, एक लेक्चर डेमो कंडक्ट करके बताया, उन्हें पसंद आया, उन्होंने मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया और मैं एज एन टीचर वहां पर अपॉइंट हो गई। तो ये मेरे एम्प्लॉयर हो गए और मैं उनकी एम्प्लॉय हो गई। सिंपल। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, फिर भी टाटास बिरलास जैसे एक बड़े बिजनेसमैन आप बन सकते हो। उसके बाद में आता है प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल में तो भाई क्या है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको प्रोफेशनल, अभी आपको सीए बनना है, फाइलें वगैरह, टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न करोगे। आप टीचर हो, अगर पढ़ा रहे हो, तो आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होना, ऑथेंटिक नॉलेज होना एंड सर्टिफाइडली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और जब आप जॉब भी लेने जाओगे तो आप उसी बेसिस पे जॉब लेने जाओगे कि आपके पास में क्या सर्टिफिकेट का कोर्स है, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगा। सो बेसिकली इन दोनों में आपको पढ़ा लिखा होना, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बट बिजनेस में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, जरूरत तो पड़ती है बट इन दोनों के कंपैरिजन में कम। कैपिटल नीडेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर आपको लगेगा अच्छे साइज का अमाउंट का कैपिटल, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस डालने जा रहे हो। उसके बाद में आता है यहाँ पर आपको लिमिटेड कैपिटल चाहिए, और यहाँ पर तो आपको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आपने ऑलरेडी एक अमाउंट अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करा हुआ है, तो आपको यहाँ पर कैपिटल की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जाके जॉब ले सकते हो आफ्टर डूइंग सम लीगैलिटी। रिस्क, भाई रिस्क है तो इश्क है। यहाँ पर तो हाई रिस्क रहने ही वाला है, बिजनेस कर रहे हो आप, क्योंकि इससे आने वाला पैसा, इनकम भी आपकी ज्यादा होगी, तो रिस्क तो होने ही वाला है। उसके बाद में द डिग्री ऑफ लो रिस्क, यहाँ पे लो रिस्क और यहाँ पर नो रिस्क। कोड ऑफ कंडक्ट, नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई प्रॉपर पैटर्न एज सच लिखे हुए नहीं है कि बिजनेस करने के लिए ये है। बट प्रोफेशनल्स को और सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब एक प्रिसाइज पैटर्न दिया हुआ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। नेचर ऑफ वर्क, प्रोविजन ऑफ गुड्स सर्विस टू द पब्लिक, पर्सनलाइज सर्विस होती है, और ये वर्क अलॉटेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। यहाँ पर एक ऑर्डर मिलेगा, वो काम करेगा। यहाँ पर पर्सनलाइज सर्विस है, क्योंकि अगर आपका खुद का है तो आप उस हिसाब से करोगे, और यहाँ पर आपके खुद के बिजनेस है तो आप उसके हिसाब से प्रोविजंस बनाओगे कि आपको कैसे कैसे नेचर ऑफ वर्क रखना है। रिटर्न में क्या मिलेगा, इनको प्रॉफिट मिलता है, इनको प्रोफेशनल फीस मिलती है, और इनको सैलरी या वेजेस मिलता है। क्लियर विद दिस? अब बिजनेस में हमने बोला भाई बिजनेस है तो रिस्क भी होगा, तो हमारे सिलेबस में बिजनेस रिस्क करके भी एक टॉपिक है जिनको कवर किया गया है। तो बेसिकली रिस्क क्या होता है
एक वो जगह है जहाँ पर अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिस्क के आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग इक्विटीज में बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स में, कि जितना ज्यादा रिस्क रहेगा प्रॉफिट भी उतना ज्यादा रहेगा। और प्रेफरेंस को बोलते हैं कि जितना कम रिस्क रहेगा प्रॉफिट भी उतना कम रहेगा। तो सेम चीज बिजनेस में भी हम लोग बोलते हैं कि जितना हाई रिस्क होता है प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी उतने हैं, और जितना लो रिस्क रहता है प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी उतने लो रहते हैं। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क इज अ probability of loss that is a failure or a gain that is a success inherent of conducting business। ये inherent है, ये बिजनेस के अंदर खुद की दो चीजें हैं कि प्रॉफिट और लॉस। ये बिजनेस अलग से एड ऑन नहीं करता है कि अगर आप ये चीज कर रहे हो, स्टूडेंट्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा ना चाहते हुए भी बनना ही है। कि अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए रेडी हो, बहुत कमाने के लिए, तो आप सामने जिगरा रखो कि आप उतना, अगर कुछ लॉस होता है तो आप वो भी डील करने के लिए तैयार हो। Although businesses can be included in possible probability of gain, that is, a chance of gaining is never separate from the probability of losing। जितना chances gain करने के हैं, जितना chances gain करने के हैं, उतने ही chances loss करने के भी है। So ये कोई separate activity या possibility नहीं है, उसी के साथ है ये। With free enterprise, business people have right to risk everything। रिस्क लेने का हक, अधिकार सबको है, सबको लेना ही है। दे कैन लूज इट ऑल और दे कैन मेक इट फॉर्च्यून। वो चाहे तो इसमें पूरा लॉस करके पूरे बैंकरप्ट होके भी निकल सकते हैं, चाहिए तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर कर भी निकल सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड दैट हाउ योर एटीट्यूड इज टुवर्ड्स योर प्रॉफिट एंड लॉस। इफेक्टिवली मैनेजिंग रिस्क हेल्प अ बिजनेस टू बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने रिस्क को इफेक्टिवली प्रॉपरली प्लान करके अच्छे से हैंडल करते हो, स्ट्रैटेजीज के साथ में, प्लान्स के साथ में, तो आप रिस्क होते हुए भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ये हम लोग ने डेफिनेशंस वगैरह देख ली। ये मैंने कुछ ये दिए हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कंपनी में रिस्क हो रहा है। एडिशनल स्लाइड है। इसके बाद में हमने यहाँ पर मैंने लिया है कॉजेज ऑफ रिस्क। नेचुरल हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। नेचुरल मतलब कैसा है कि हमने नहीं किया था, ये नेचर के साइड से हो गया, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वॉल्केनोज एंड ऑल दैट। ह्यूमन कैसा है, रिस्क में दैट हैपन ड्यू टू द ह्यूमन एरर। हमसे, इंसान से कोई गलती हो गई, इंसान मात्र भूले पात्र, इंसान से तो गलतियां होनी ही है, तो इंसान से कोई गलती हो गई तो ये हो गया हमारा ह्यूमन। और इकोनॉमिक यानी कि मार्केट में बहुत रिसेशन आ गया, कंपटीशन आ गया, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आ गया, चीजों के प्राइस अचानक से, रॉ मटेरियल के दाम एकदम से बढ़ जाना, अनएक्सपेक्टेडली रेन वगैरह होने की वजह से इन चीजों पे अफेक्ट करना, तो ये सब आता है इकोनॉमिक कंडीशन। फिर अगर हम लोग इसमें बोले तो पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी वगैरह चेंज हो जाते हैं तो उनके रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गए, तो उस वजह से भी हमारे बिजनेस में अफेक्ट होता है, रिस्क आता है। फिर हम लोग लीगल बोले, गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉ चेंज कर दिए। फिर हम लोग इसमें बोल सकते हैं टेक्निकल भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उस वजह से। और हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, फैशन, ये चीजें भी चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस रिस्क बढ़ने के चांसेस या प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में कहीं कहीं पर सिलेबस में ये रिस्क कवर किए हैं, स्ट्रैटेजिक रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, कंप्लायंस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो आगे थोड़ा सा इसको हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे। बाकी ये मैंने दिया है मेजरिंग द रिस्क और ये मैनेजिंग द रिस्क। कैसे मेजर करोगे, क्वांटिटी, क्वांटिटी से और क्वालिटी से, कि कितना हो रहा है। दोज विच आर क्वांटिफाइड कैन बी मेजर्ड इन द यूजिंग रेशियो। आप अकाउंट्स वगैरह में रेशियो एनालिसिस वगैरह जब पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि कौन सा रेशियो कितना अच्छा है जिसके वजह से रिस्क अच्छा या पूरा है, या कौन सा रेशियो कितना पुअर है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है। तो ये हम अगर क्वांटिफाई कर पा रहे हैं तो ये आता है रेशियो में। एंड अदर आर नॉन क्वांटिफाइबल, तो जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में, बट हम लोग उसको पुअर, बैड, बेटर, बेस्ट ऐसा बता सकते हैं कि रिस्क अच्छा है या बुरा है। उसके बाद में है मैनेजिंग द रिस्क। कंपनी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू reduce the unnecessary cost. Capital structure should not be such that it should be not have high debt and cost of everyone। जो हमारा डेप्ट है वो बोलते हैं कंपनी में जो आप बोरोड फंड लेते हो वो काफी आपका उधार होना चाहिए। अगर यह ज्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा नॉमिनल होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क। आपने रिस्क पहले ही थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एम्प्लॉय इज टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन लेते हो आप अपने एम्प्लॉयज को उसके अंदर पार्टिसिपेट करवाएं। ठीक है,
तो ये भी एक अच्छी स्लाइड है आपके रेफरेंस के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जो जो आपको दिया हो, जो जो आपको कवर किया हो, वो आप इसमें से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क। स्ट्रैटेजिक रिस्क मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करा कि यहाँ पर कस्टमर के प्रेफरेंस, टेस्ट, उनके हैबिट्स, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स चेंज होता है, जो कि जनरली क्या होता है, कैन बी हैपन एट एनी टाइम इन द बिजनेस। ये कोई डिटरमाइंड या फिक्स नहीं है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं किया हुआ है, कभी भी हो सकता है। दूसरा है कंप्लायंस रिस्क, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेगुलेटरी बॉडी, गवर्नमेंट, कंपनी कभी भी अपने रूल्स, रेगुलेशंस या फिर ऐसी कोई चीजें जब चेंज कर देते हैं तो इसके वजह से भी हमारे बिजनेस में रिस्क होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे देखते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्या है मेरा, फाइनेंशियल रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, जैसे हमारी हेल्थ खराब होती है वैसे कंपनी की भी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हमारी डेब्ट बढ़ जाती है, इक्विटी कम हो जाती है, हमारे डिबेंचर्स बढ़ जाते हैं, हमारा जो बोरोड फंड है वो बढ़ जाता है, लोन्स हमारे बढ़े हुए रहते हैं कि कंपनी का इतना प्रॉफिट हो नहीं रहा है। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट है और बाकी की जो चीजें है वो सब कैसे पे ऑफ करेगी, तो वो सब चीजें नहीं हो रही है बराबर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो दैट इज योर फाइनेंशियल रिस्क। दूसरा क्या है, ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क इज वेयर देयर इज अ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑपरेशंस इन द बिजनेस। जब आप कोई चीज एग्जीक्यूट करने चाहते हो, अप्लाई करने चाहते हो, प्रोसेस करना चाहते हो, तो उस वक्त में वो प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हो जाता है, ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है एंड दिस कैन बी रिजल्ट इनटू डिले इन ऑपरेशन एंड दैट कैन बी डिटरमाइंड इनटू द बिजनेस। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से बिजनेस करने में रिस्क आ सकता है। फिर हमने कॉजेज ऑफ रिस्क वो वाली स्लाइड में पढ़ा था, नेचुरल क्लॉजेज है, ह्यूमन क्लॉजेज और इकोनॉमिक क्लॉज है। तो ये कॉजेज है, तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना, सारी इजी है, मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। ओके, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक मैं आपको इंट्रोडक्शन स्लाइड पे डाल दूंगी, तो वहाँ से यू गाइस कैन चेक, आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपको वो चीज़ें कैसे कंप्लीट करना है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।